क्वेश्चन हमारा इसके एरिया में भी आया था, अब ये वॉल्यूम में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डायामीटर मून का जो है वो 1/4 किससे, अर्थ के, डायामीटर ऑफ अर्थ के। तो सबसे पहले इसे मान लेते हैं, वॉल्यूम बाद में रेफ्रैक्शन कर लेंगे। रेडियस ऑफ द मून d/4 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से, क्योंकि d को भी हमने d 1/2 का मतलब हाफ ही होता है एक तरह से, देख लो। तो यहाँ भी आपने हाफ से, नहीं तो डिवाइड कर दो 1/2, उल्टा हो गया आएगा फिर, तो d/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटे, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास बेटा इस बार 11.4 का 4 क्वेश्चन। भाई क्या दिया, द डायामीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायामीटर। ऐसा क्वेश्चन हमारा इसके एरिया में भी आया था, अब ये वॉल्यूम में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डायामीटर मून का जो है वो 1/4 किससे, अर्थ के, डायामीटर ऑफ अर्थ के। तो सबसे पहले इसे मान लेते हैं, वॉल्यूम बाद में रेफ्रैक्शन कर लेंगे। तो सबसे पहले बेटे डायामीटर ऑफ द अर्थ इज डी मान लिया हमने, डायवर्ट अर्थ माने डी ही मान लिया बस। अब इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ d/2, ठीक है। इसको मैंने r1 कर दिया अर्थ वाले को। फिर डायामीटर ऑफ द मून क्या होगा बेटे, डायमीटर मून 1/4 दे रखा है उसने उसका, तो d/4 इसका 1/4, मतलब उसकी वैल्यू को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो d/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा। अब इसका मुझे रेडियस भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में रेडियस की जरूरत पड़ती है भाई। इसको r2 मान लेते हैं, और रेडियस ऑफ द मून d/4 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से, क्योंकि d को भी हमने d 1/2 का मतलब हाफ ही होता है एक तरह से, देख लो। तो यहां भी आपने हाफ से, नहीं तो डिवाइड कर दो 1/2, उल्टा हो गया आएगा फिर वो, तो d/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटे, डिवाइड। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शन निकालो वॉल्यूम ऑफ अर्थ का और वॉल्यूम ऑफ मून का। किसका पूछा है, तो वॉल्यूम पहले फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे बेटे, हम वॉल्यूम ऑफ मून ऊपर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ नीचे। क्यों रखेंगे, क्योंकि इसकी रिस्पेक्ट में बोला है उसने, फ्रैक्शन जो निकलेगा इसकी रिस्पेक्ट में। तो वॉल्यूम ऑफ मून होता है 4/3 πr³, लेकिन r1 r2 देखना पड़ेगा। मून का r क्या है, मून का r r2 है भाई, तो r2 आएगा ऊपर, क्या आएगा बेटे ये r2, और नीचे r1 आ जाएगा। 4/3 पाई r1³, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। r2 और r1 रखना है बस। r2 की जो वैल्यू है, r2 की वैल्यू है d/8 और इसकी d/2, तो इसकी d/8 इंटू d/8 इंटू d/8 अपॉन में इसकी d/2 थी भाई, d/2 d/2 और d/2, और d से d, इस d से d और इस d से d कट गया, और 8 से 2 कट गया भाई 4 पर, 8 से 2 कट गया 4 पर भाई, 8 से 2 कट गया 4 पर। तो बचा क्या, ऊपर तो 1 बच रहा है सब में, नीचे 3 4 बच गए भाई। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 1/64, तो इसका आंसर आया 1/64। इधर लिख दूं। अब हुआ क्या, रियल में ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है क्रॉस हो जाएगा उधर, तो इसका आंसर बोला जाएगा वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो अर्थ का 1/64 पार्ट है। लिख के दिखाता हूं, ऐसे बनेगा आंसर। रियल में ये है, वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। जितने भी वॉल्यूम अर्थ का होगा उसका 1/64 पार्ट जो होगा वॉल्यूम ऑफ मून होगा। ये मतलब निकालना था उसका। क्लियर है सबको, डाउट तो नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वन के। पसंद आए तो करो लाइक, अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ आते हैं तो करो लाइक। हाँ, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए।